चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको सामने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन भी TFR 2023 में रियल एनालिसिस के पार्ट में आया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था वो पढ़ लेते हैं। हमें दिया गया था एक फंक्शन पॉजिटिव रियल से पॉजिटिव रियल तक डिफाइंड एज x टाइम्स e की पावर x एंड फिर इसे देके हमें इसका इनवर्स दिया गया, ठीक है, इसे हम L ऑफ x कहेंगे जो कि यहां से यहाँ तक डिफाइंड है। और फिर इन दोनों को देके हमसे पूछा गया कि जरा L ऑफ x अपॉन log x की इन्फिनिटी पे आप लिमिट निकालें। देखिए अब कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया कि वो इस फंक्शन का इनवर्स निकालने बैठ गए और निकला नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन ऐसे करना ही नहीं था। आपने हमेशा ध्यान रखना है जब आपसे इनवर्स ना निकले तब आपने एक ट्रिक को याद रखना है। और ट्रिक क्या है कि हम जानते हैं इस बात को कि L ऑफ x और f ऑफ x एक दूसरे के इनवर्स, राइट? तो पक्की बात है ना, L ऑफ f ऑफ x हमेशा x निकल के आएगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे आप दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा आपको, L डैश ऑफ f ऑफ x टाइम्स f डैश x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो f डैश x को नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन f डैश x। एक सही। अब आप क्या कीजिए, अपना f डैश x निकाल लीजिए, ये काम आएगा। देखिए f x ये दिया हो तो पक्की बात है जब आप f डैश x निकालेंगे क्या निकलेगा आपके पास, दिस इंटू इसका डेरिवेटिव e की पावर x, दिस इंटू इसका डेरिवेटिव e गुना, सही। ये आपके पास डेरिवेटिव निकल गया। ओके, तो ये चीज आपके पास आ चुकी है 1 अपॉन e की पावर x प्लस x टाइम्स e की पावर x, ये चीज आ चुकी है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है अब उसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। देखिए अब वो कहता है जी L ऑफ x अपॉन log x की इन्फिनिटी पे लिमिट बताइए। सबसे पहली बात हम जानते हैं क्योंकि फंक्शन f जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर x और x दोनों इन्फिनिटी जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी जाएगा। तो फंक्शन अगर इन्फिनिटी पे जाता है ना तो उसका इनवर्स भी इन्फिनिटी पे जाता है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहां हमें पता लग रहा है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है क्योंकि log x भी इन्फिनिटी जाता है। तो बात पक्की है कि अगर दिस बाय दिस की इन्फिनिटी पे जो फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही है तो पक्की बात है हम क्या कर सकते हैं, L ऑफ f x सही अपॉन log ऑफ f x। हमने कुछ नहीं किया, दोनों साइड सिर्फ x को f x से रिप्लेस किया। x इन्फिनिटी जा रहा है तो f x भी इन्फिनिटी जा रहा है तो इसकी और इसकी भी लिमिट सेम आएगी, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, सही। अच्छी बात क्या है कि अब अच्छा इसको लगाया क्यों, ताकि हम इसे एंटर करा सकें, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। अब इसका आप अपना लॉपिटाल रूल लगा सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो ऊपर क्या निकल जाएगा, ऊपर आएगा आपका L डैश f ऑफ x, सही है, टाइम्स f डैश x अपॉन क्या आएगा 1 अपॉन f x इनटू f डैश x, ये निकलेगा एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही बात है। ये तो मैं दूसरे को खा जाएंगे, खत्म हो गया, ठीक है। f x टॉप पे चला जाएगा यहाँ, ठीक है। अब बाकी हटा दीजिए। अब आपने L डैश ऑफ f x निकाला है उसे निकाल लीजिए, ये रहा, ये आएगा 1 अपॉन दिस आ जाएगा तो इसको नीचे कर लेते हैं, e की पावर x प्लस x टाइम्स e की पावर x और f of x आपको पता ही बोला x टाइम्स e की पावर x और लिमिट क्या लेनी है, इन्फिनिटी पे, सही बात है। अच्छा अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे e की पावर x कॉमन लेके कैंसिल करिए, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा ना, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म डायरेक्टली करेंगे 1 निकल के आएगा तो ये लिमिट 1 निकल जाएगा। इससे हमें पता लगेगा कि हमारे इस गिवन फंक्शन की इन्फिनिटी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, जिससे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का पॉसिबल हो कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए इस केस में बिल्कुल ठीक निकल गया है, ठीक है जी। पॉसिबली हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।